अगला टाइप नंबर कितनी है? 5 है या 6 है? हाँ टाइप नंबर 5 क्या कहती है? टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है। दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, सभी संख्याओं का औसत 44 है। सभी संख्याओं का औसत 44 है, मतलब 44 है। तो पहली व तीसरी संख्या का अंतर बताओ। तो पहली व तीसरी संख्या का अंतर बताओ। बताओ भाई, ट्राई करो सभी। बताओ कौन बताएगा इसके बारे में? सर भेजेंगे क्वेश्चन। ऑप्शन है 12, 14, 16, 18। देखिए ये किस प्रकार से होगा। पहली व तीसरी संख्या का अंतर देखो, 3 संख्या है। पहली संख्या ए, बी और सी। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो पहली संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। देखो दूसरी संख्या पहली की क्या है? दुगुनी है, मतलब b बराबर क्या है? 2a। तो b अपॉन a क्या हो जाएगा? 2/1। राइट। अब आगे देखो, तथा तीसरी की तिगुनी, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की क्या है? तिगुनी। तो b/c क्या हो जाएगा आपका? 3/1। अब देखिए a अनुपात b और वापस b अनुपात c। तो इधर 2 को बढ़ा दो और इधर किसको बढ़ा दो? अब इन तीनों का अनुपात निकालो। 3:6:2। बोलो बात समझ में आ गई? अब क्या बोल रहा है ये कि जो तीनों संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है? 44 है। तो अब आप खुद सोचो कि जो तीनों संख्याओं का औसत है वो कितना है? 44 है। a + b + c/3 बराबर कितना है? 44। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 132। राइट। तीनों संख्याओं का अपने योग आ रहा है 132। पर्सन में तीनों का योग कितना आ रहा है? 11। इंटू ज्ञात क्या करना है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है? 1। तो अब ये इसको कितनी बार कट करेगा? 12 बार। तो 12 × 1 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिखो। समझ में आया धर्मेंद्र? हाँ अंतर, हाँ अंतर याद करना था। अंतर 12 है।
वो कहाँ है मीनाक्षी? आपका टेस्ट में नंबर कमाऊँ दीजिए, मैं बाहर करूँ पूरी। बीच में ही है, कटे एक आध नंबर रह जाए थे तो दुख हो जी। चलो कर दूं ऊपर। कौन से? नहीं आज नहीं, मेरे कल क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। यहाँ पे आएंगे? गड़बड़ हो जाए यानी। मांग बटे भी प्रोग्राम हो, मैं बट छोड़ रही हूँ प्रोग्राम, क्योंकि बट मेन है सगलो बटे ही रिया करे टाइम में जन बैंक वो वेलकम वालों रखे ने पे किसान आयोग का अध्यक्ष बनिया बचे तो बैंक वेलकम वास्ट प्रोग्राम है, जब मैं के नहीं मारा आएगा अब बट आज के वहां थे ही नहीं, यहाँ क्या करे देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ए व बी की औसत उम्र एन थोड़ा दिन छोड़ रहना चाहिए, हाल तो पर नहीं रहते होंगे बिंकी डकर ए व बी की औसत उम्र 30 साल है। अच्छा यहाँ और वो जहाँ शादी उनता ही में संगत करावे नहीं उबरोड़ जीवन जगाड़े होगी है तथा बी व सी की उम्र सोनो अटैक करना हो चुकी जो मत कि औसत उम्र 26 साल। तो ए वे सी ए खावे घणो ये खायड़ो वो गुणे कोना वा केंच वाली योड़ी है हैं नमक बे जीवन में जावा जाने नमक कर याद आवे हॉस्टल वाला बनावे एंठाई कोन रे काई कम है काई ज्यादा है पूरो खा ले तो है ना। ए व बी की औसत उम्र कितनी है 30, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 और b व c की उम्र कितनी है औसत उम्र 26, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा 52 राइट। तो अब देखो a प्लस बी बराबर है 60 और b प्लस सी बराबर कितना है 52। तो अब देखो बराबर आप एक काम करो, आप ऐसे मत घटाओ, आप ऐसे घटा लो ऐसे, इधर 1 और इधर 2, तो समीकरण 1 माइनस 2, तो यहां पर कैसे होगा 1 में से 2 घटाएंगे तो a प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर बराबर के इस तरफ वाले इसमें से ये घट गया और इस 60 में से ये घट जाएगा 60 माइनस 52। तो देखो ये माइनस है, कोष्टक खोलते ही माइनस यहाँ आएगा तो माइनस बी, भाई बी प्लस का है ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो देखो कोष्टक खोलते हैं माइनस बी, अब ये माइनस आगे चलेगा तो प्लस माइनस और इधर हो गया 8, तो बी से बी गया a माइनस सी बराबर कितना आया 8, तो उनका डिफरेंस कितना आ गया वो a और c का 8 साल। लिखो है
किनको योग? औसत क्या मैं समझे कौन? रुको पाँच बता। योग पूछ लेंगे ना तो फिर ये निकलेगा। देखो a प्लस बी है, इधर दे रखा है ये 60 और इसका देखो इन दोनों का करना आप योग, इन दोनों से सोल्व करना तो ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर 68 वगैरह कुछ आएगा। रुको एक सेकंड, देखो a माइनस सी दे रखा है, ये किसी के साथ अटैच हो गई नहीं, ये दोनों सही है, योग निकलेगा ही नहीं इससे, योग नहीं निकलेगा क्योंकि ये जो तीसरी समीकरण आई है ना ये वाली, ये इन दोनों से मिलके ही बनी है, इसलिए ये इनको सेटिस्फाइड कर देगी, उत्तर नहीं आएगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब 8 बराबर 8, 4 बराबर 4 ऐसे आ जाएगा, इसके अंदर डाल दे, ऐसे योग नहीं आएगा। लिखो लिखो लिखो। नहीं, वापस समीकरण बन जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। पांच साल पहले पी क्यू आर की औसत उम्र औसत उम्र 25 थी। 7 साल पहले क्यू आर की औसत उम्र 20 साल थी। तो पी की वर्तमान उम्र बताओ। टेस्ट में ये दे देंगे, औसत ही दे देंगे। हाँ, कितनी आएगी पी की उम्र? 25 नहीं आएगी, 35 नहीं आएगी। पी की उम्र आएगी 36 साल। देखिए लाडलो, ये कितना सिंपल है। आप क्योंकि ना क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते ही नहीं, इसलिए ये होता ही नहीं। देखो 5 साल पहले पी की एज कितनी हो जाएगी? पी माइनस क्यू की एज कितनी हो जाएगी? क्यू माइनस 5। आर की एज कितनी हो जाएगी? आर माइनस 5। तो 5 साल पहले औसत, तो औसत कैसे निकालेंगे? इन सब का योग बट्टा 3। तो 5 साल पहले औसत कितना है? ऊपरली लाइन क्लियर, टू ले रहे थे, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर -5 -5 -5 -15, वो ऑनली साइड आए 25 थी। तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो गया? 90। अब बात समझ में आई को नहीं थाने? सिर्फ और सिर्फ पहला लाइनों आपा निकाली यहां बात। अब दूसरी लाइन पढ़ो। 7 साल पहले Q -7 और R की 7 साल पहली R -7, इन दोनों की औसत उम्र 7 साल पहले औसत कितनी? अब देखिए ऊपर हुई को Q प्लस R -14, वो दो निचलो गुणा हो जाना, बताओ Q प्लस R बराबर कितो हुई को? वो दूसरो आई है। अब थे मन बताओ दूसरी लाइन क्लियर है टू ले रहे थे। अब वो Q प्लस R है जो को उल्टा पर और देखिए जो 8 रख दीजिए, 8 जन P प्लस 54 बराबर 90। तो P बराबर 90 माइनस 54 बराबर कितना होगा जी? P की वर्तमान उम्र है। कितनी सिंपल है, लिखो।
ये हो गया। अगला टाइप लगाओ। कर दूं ऊपर? अगला टाइप है टाइप नंबर कितना हो गया भाई? क्या 5? अब 6 है ना? टाइप नंबर 6 क्या कहता है? ऊपर है ना? अबे दिनेश जी रोमान सीरीज पढ़ी ते लीजिए बरदोजन महावीर। हाँ तान काम तो कराओ बेसन। इसका क्वेश्चन लिखो। एक क्लास में 20 विद्यार्थी है। एक क्लास में 20 विद्यार्थी या मेंबर लिख लो, 20 मेंबर है एक क्लास में। 20 मेंबर। एक 43 साल का मेंबर जाता है। एक 43 साल का मेंबर जाता है और उसकी जगह एक नया मेंबर आता है। नया मेंबर आता है। नए मेंबर के आने से कक्षा की औसत आयु कक्षा की औसत आयु 1/2 साल घट जाती है। 1/2 साल घट जाती है। तो नए मेंबर की एज बताओ। ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है। 33 है। वेरी गुड। देखिए इसको बहुत ही इजीली आप है ना मतलब सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको कुछ ही नहीं करना है। आपको पता है एक क्लास में 20 आदमी थे। एक बार गया, एक वापस अंदर आया तो 20 के 20 ही रहे। कुछ संख्या में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इसमें 43 साल का बार गया, उसकी एज लिख लेनी। ठीक है। अब नए के आने से बढ़ रहा है घट रहा है वो देखना। अब अपने यहां पर बोल रहा है क्या होता है? नए के आने से घट रहा है। घट रहा है तो माइनस करोगे, नए के आने से बढ़ रहा है तो क्या करोगे? अब देखना है कि मेंबर तो 20 के 20 फिक्स ही है, तो उन मेंबर को लिख देना है गुणा कितना बढ़ रहा है वो गुणा कितना बढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया? तो 43 माइनस 10 कितना हो गया? और यही नए मेंबर की क्या है? एज। लिखो इसको। समझ में आ रही है ना? इड्ची बिड्ची।
कर दूं पर अगला लिखो। अब आप ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है आराम से कर लोगे। देखो, एक क्लास में 20 सदस्य, एक क्लास में 20 सदस्य, उनमें से एक 28 साल का सदस्य बाहर जाता है। उनमें से एक 28 साल का सदस्य बाहर जाता है तथा उसकी जगह एक नया सदस्य आता है। एक नया सदस्य आता है। नए सदस्य के आने से कक्षा की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए सदस्य के आने से औसत आयु आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। वेरी गुड। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है तो नए व्यक्ति की आयु बताओ। अब ऐसे ही कुछ पिछले सालों के आए हुए प्रश्न करते हैं अपन। कहां कहां ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस सन में कैसा प्रश्न आया है। कितना आया? 68। बिल्कुल करेक्ट आया आपका 68। देखिए कैसे, 28 साल का बाहर गया, 28 लिख दो। नए के आने से क्या हुआ? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है का मतलब क्या है? बढ़ जाती है का मतलब है कि क्या लगाना आगे? टोटल सदस्य कितने हैं वो लिखने हैं। कितने हैं सदस्य? अब गुणा कितनी बढ़ जाती है? 2 वर्ष। तो 28 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। अभी अपन ने टोटल 2 टाइप किए हैं आने के बाद में, ठीक है। तो टोटल 2 टाइप कर लिए। दोनों टाइप में आपको कोई दिक्कत अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक टाइप और करेंगे, लेकिन अभी 3:15 हुए, ठीक है। 3:45 पे करेंगे, ठीक है। तो बीच के आधे घंटे में अपन क्या करेंगे? पिछले सालों के आए हुए प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप हेडिंग डालो, लाड लो भगवान का नाम लेके, विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न क्या होता है? आरसीजी विविध प्रकार के क्या होता है? क्या क्वेश्चन होता है? विविध प्रकार के प्रश्न, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तरह तरह के प्रश्न। ज्યાં તે કાલ ભગોલા મુંડા ગાલ અને બંધ દેખ્યા કે એમ કાઈ બયાન સેમ બયાન लिखो। विविध प्रकार के प्रश्न।
इर्ची बिर्ची क्या नो डिनर क्या नो कल, ठीक हो ना। अब देखो मैं थाने बता दूं, फ्री पढ़ाने की व्यवस्था होगी, फ्री लाइब्रेरी होगी, फ्री पनीर होगो। अबे तो मन लागे एक ही सुविधा बाकी रही है कि यान क्लास पूरी बाद में सगड़ा नहीं यान हाथ और पग दबार के भाई एकदम सही माथा हो तो दुखे तो बी वास्ते बे चेयर आया आकर थांठा वे 2.25 लाख रुपया में एक चेयर आवे थांग दे केड़े गए 2.25 लाख की मसाज खतर बी के माए जाते ही पूरा फिट हो जाए अगर क्या जहां थर्माकोल में कोई चीज का ले नहीं बयान आदमी फिट हो जाए बस थाना हाथ में एक रिमोट देवे बी उथे टेम्परेचर भी सेट कर सको कि यान मतलब वार्म मसाज चाहिए कोल्ड चाहिए हेर भी वो दबाण एक्यूप्रेशर पॉइंट बे बयान की 2-4 अंक लंच मायने व्यवस्था होने और तो की बाकी रियो को नहीं है को नहीं मन कणे कणे यहाँ लागे थाने यहाँ इतनी सुविधा दे फैसिलिटी है अर्थ देखो लाइब्रेरी में जाओ कहीं पढ़िया रहे यहाँ शोपा में मगरमच्छ बैठा है बाहर निकल है कि नहीं तो बाद में थाने घर आवड़ नहीं बंद हो जाए क्योंकि घर थांगी इतनी कोई सुने कौन घर कौन हो अट किया कौन सुने है अट इतना क्यों भाई कुर्सी पर बैठा क्यों नहीं सामान के थोड़ा होगी तो ऊंचो रहे पर चेयर ले स्पेशल क्या ऊंचो रहना नहीं रहना है कि नहीं अब ऐसे और लाग जाए महावीर थे तो चादर लीजिए अपन ऐसे लगे हाँ ईयरफोन हाथ लीजियो क्या हटाई घर जाना पड़ी था देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो एसएससी एमटीएस 2023 में है सवाल ये क्या कहता है कि यदि ए बी सी का औसत भार 40 किलोग्राम है ए बी सी का औसत भार कितना है सॉरी 43 किलोग्राम है 43 किलोग्राम है 43 किलोग्राम आगे बोल रहा है कि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है ए और बी का औसत भार कितना है बी और सी का औसत भार कितना है 41 किलोग्राम है तो बी का भार बताइए बी का भार तैतीस है क्या कहाँ गया क्वेश्चन नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग है यार क्वेश्चन कहाँ है मेरा ऑप्शन पढ़िए मेरे क्वेश्चन ही चला गया पता नहीं कोई बात नहीं लाडलो अपन इसको सोल्व आउट करते हैं कितना है 33 हाँ करेक्ट है करेक्ट है देखिए इर्ची बिर्ची ये क्या आया है ए बी सी का भार कितना है का औसत भार है 40 आज विल्ली मौसी आ रही है विल्ली मौसी कल एक ड्रेस लेके आए थे फिर हमने पूछा कि ये कहाँ मिलती है नहीं बूथड़ा हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया पच बयान का पैरा आग रहा है ठीक है ना तो वहां किसी पेशेंट से मिलने गए तो उन्होंने इनको दे दिया थैंक यू आज अच्छा पेन क्या है ऐसे पहना करो समझे आप 129 अब देखो ए और बी का औसत भार कितना है हाँ हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे आओ साथ में चलो मेरे वहां बताते हैं आनंद का स्रोत अब देखो बी और सी का औसत भार कितना है
41। तो B प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 82। अब आपको करना क्या है, ये कहीं ओलियाड़ आएगा कहीं, आप नीचे गेट दियो डाउन ऊपर आ जाला तुम्हारी मांगन आवे ना देखा एंडे जना बाहर जीमने गाल गुल फेरी कर दी जो काल किंग होनी है काई काई बात करो अब देखिए आपको करना क्या, लाडलो ध्यान से सुनो। आपको पता है कि बी की वैल्यू चाहिए, बी का बार चाहिए, तो आपको पता है कि मुझे तो बस सी मिल जाए तो बी निकाल लूं, ए मिल जाए तो भी बी निकाल लूं। तो ये बी प्लस सी उठा के किधर फिट कर दोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 82, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7 और 4 47। अब ये ए उठा के कहां फिट करें, या तो देखो चूंकि a प्लस बी बराबर है 80, a कितना है 47 प्लस बी बराबर 80, तो b बराबर है 80 माइनस 47, तो b बराबर कितना 30। देखो आईपीएल आ रहा है, आईपीएल फ्री देखने का तरीका बताऊंगी आपको। हाँ मेरे चाचा जी ने एक ऐप बनाया है क्रिकेक्स नाम से, कल मैंने स्टेटस लगाया था इस नाम से क्रिकेक्स ऐसे, वो मैं लोगो बता दूंगा आपको, ये स्टेटस में डालूंगा। इस पर आप हाई क्वालिटी में फ्री में आईपीएल देख सकते हैं। हाँ हाँ काय काढ लो काढ दे बार क्या करनी, रुको रुको अभी मैं लिंक डालता हूँ व्हाट्सएप में। आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं लिंक देता हूं आपको। आपने वो कहाँ है जिसमें वो ब्रॉडकास्ट में डालूं क्या, सभी को मिल जाएगा। ये लो सभी के पास आ गया। क्या न्यूज है ये, ऐसे देखो क्रिकेट 24 ऐसे लिखा हुआ है। लाइव चलेगा अभी बना है, मुझे चाचा जी ने कल सारी डिटेल भेजी थी तो मैंने स्टेटस में डाल दी सारी, वो ऐप को प्रमोट करने के लिए भी बनाया है। सोनू आ रही है, लगाने शुरू कर दो मत की। कौन सा, इसमें कुछ है ही नहीं, अभी धर्मेंद्र एक्सप्लेन करेंगे। धर्मेंद्र नहीं आगे नहीं, बटू कर दे। देखो a प्लस ए बी सी का औसत मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 3 का, शुरू में बताऊं बच्चे, अब आज जान अटू बता दे पच के सर अब अटू, ठीक है। अब ये 3 इस तरफ आया और जबरदस्ती इससे गुणा हो गया और ये कितना हो गया 129। अगली लाइन में बोला a और b का औसत 40 है, ये दो इस तरफ गुणा हो गया। फिर बोला b और c का औसत 41 है, तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, ये b प्लस c है वो उठा के इधर फिट कर दिया, तो a प्लस 82 बराबर 129, तो a बराबर कितना गया। अब ये a उठा के मैंने इधर फिट कर दिया
तो मेरे पास क्या आ गया, और वही मुझे चाहिए था। पेन दीजिए, पेन पेंसिल की जल्दी। अगला प्रश्न लिखना शुरू करो भाई सभी। लिखो ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है। एसएससी सीजीएल 2023। अभी मैं लिख रहा हूं, रुको आप। ए बी सी की औसत आयु की औसत आयु सुरेंद्र जी अट बापंग बाबू की नहीं चकी इमलार इम डालेडी, ठीक है। बगेले रही पीछे बीमान मैथ की एक बुक है, बुक ले नहीं कोई बाज की शायद किसी माथुरिया की किसी देखो। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 साल पहले पर्सन बहुत तगड़ा है, मैथ्स की है। 2 साल पहले 2 साल पहले ए व बी की आयु का योग सी की आयु से 6 साल अधिक था। 6 वर्ष अधिक था, तो सी की आयु बताओ। हाँ यही तो सी की आयु। अब इसका प्रिंट निकाल कर इसमें से होमवर्क देंगे आप। ये आर एस अग्रवाल की है ना, हाँ यही। महेंद्र को कॉल करना, महावीर महेंद्र को कॉल करो भाई। इस सवाल का आंसर निकालो फटाफट। महेंद्र को कॉल कर दो, वो आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। बत्ती सही रॉन्ग आ गया। इनके 2 का फर्क आ रहा है, मुझे पता है क्यों आ रहा है। देखो ए बी सी की औसत आयु कितनी है 20। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा। ये ऊपर वाली लाइन का मैंने काम तमाम किया है, बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब देखो 2 साल पहले ए की आयु थी ए -2, बी की आयु थी बी -2 और सी की आयु थी सी -2। अब ये कह रहा है कि 2 साल पहले ए और बी की आयु का जो योग था ना, वो सी की आयु से कितना अधिक था। बोलो लैंग्वेज फिट हुई कि नहीं हुई दिमाग में आपके किसी। अब आ लिखी जगह 1 सेकंड। अब देखो 1 सेकंड ऐसे करते, अभी देखो आंसर बताते हैं। अब देखो 2 साल पहले ए की आयु a -2, बी की आयु b -2, सी की आयु c -2। तो 2 साल पहले ए और बी की जो आयु का योग था, ए और बी की आयु का योग है 2 साल पहले, वो सी की जो आयु थी ना उससे कितना अधिक था। तो से के साथ आयु, सी की आयु के साथ आयु से, तो c -2 + 6 हो गए। अब ये दोनों बराबर है, तो a + b क्या हो जाएगा -4,
और ये हो जाएगा सी प्लस 4। ठीक है, अब ये उस तरफ भेज दो तो a प्लस बी माइनस सी बराबर ये 4 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब देखो दो समीकरण हैं अपने पास, दोनों को पास पास लिखता हूं। a प्लस बी प्लस सी बराबर है आपका 60 और इधर है a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है 8। अब a में से गया 0, b में से b गया 0, c में से माइनस c गया तो कितना हो गया 2c। अब ठा नहीं पड़े ना जन, देखो साइड में कर लो कि a मुंह a जाए 0, b मुंह b जाए 0, लेकिन c मुंह माइनस c जाए। अब देख लो माइनस माइनस कहीं हुई जन हुई को 2c बराबर 60 मुंह 8 गया जन कितना होगा 52। तो c बराबर क्या हो गया 52/2, तो कितना आ गया 26। ये किसका है 26? आप लोगों ने 26 है, क्या बात करते हैं, लिखो इसको। डायरेक्ट हाँ 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 हो जाएगी, बिल्कुल 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 हो जाएगी। इधर देखो, ये महेंद्र है, थोड़ी फोटो कॉपी निकाल देना। देखो ये और ये, इन दोनों का निकाल दो आगे पीछे। देखो 2 साल पहले a की आयु a माइनस 2, 2 साल पहले b की आयु b माइनस 2, 2 साल पहले c की आयु c माइनस 2। तो ये कह रहा है 2 साल पहले a और b की जो आयु का योग था ना, वो इस c की आयु से कितना अधिक था। बस अब सोल्व कर लिया, a और p a प्लस b, माइनस 2 माइनस 4, c का c और माइनस 2 और 6 कितना हो गया 4। बस फिनिश। ठीक है, एक देखो, एक इसको ऐसे यहां से ऐसे भी कर सकते हो, पहले यहां तक लिखो फिर मैं बताता हूं। और मेघराज इस बार वो आरपीएफ वाला फॉर्म है ना, आप सब लोग लगाना, कोई भी पीछे मत रहना, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन लगाना चाहिए। थोड़ी जनरल साइंस पढ़ना, थोड़ा थोड़ा वो रेलवे पुलिस फोर्स वाला ना, वो आप सब लोग, वो अप्रैल में ही भरी जेठ, मार्च अप्रैल में फाइनल ईयर में जगह पीटीटी फॉर्म भरना चाहो ताकि इच्छा है देख लीजिए, नहीं स्पेशल बीएड स्पेशल बीएसटीसी करो, नॉर्मल बीएड बीएसटीसी नहीं करना। नहीं चल रही बात दिक्कत कर देगा, चल रहा नहीं करना, रेगुलर डिग्री नहीं होना। कोई योगा को कोर्स करो तो ठीक है, योगा को बहुत स्कोप है। नई शिक्षा नीति लागू होना है, नई शिक्षा नीति लागू होता ही योगा को बहुत बड़ो योगदान रहे।
चलो आगे निकाल दूं। अगला क्वेश्चन है SSC MTS 2022। एक क्लास के 24 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक क्लास के 24 बच्चों की औसत आयु औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, यदि टीचर की एज को शामिल किया जाए तो औसत 1 साल बढ़ जाता है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ये टाइप मेरी करवाई हुई है आपको और ये यहां पे पूछी गई, इसलिए हम शाबाशी के पात्र हैं। आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो शिक्षक की आयु बताओ। वेरी गुड, यहां देखते हैं आंसर आए ना क्षण भर्ती के लिए। तो शिक्षक की आयु बताओ। बताइए भाई, देखिए इसको किस प्रकार से करोगे। एक क्लास में इधर संख्या लिखनी होती है। 24 बच्चों की औसत आयु 15 साल थी। जैसे ही शिक्षक ने एंट्री मारी औसत आयु 1 साल बढ़ गई। 1 तो इधर 1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि 1 से बढ़ रही है। अब तिरछा गुणा करा लो किधर भी, तो शिक्षक की आयु कितनी आ रही है, 40। दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट लिखो। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है अगला है एसएससी सीजीएल 2014 का सवाल है। एसएससी सीजीएल 2014 का सवाल। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है और ये आपको करना है। थोड़ा पुराना है बट ओल्ड इज गोल्ड है। लिखो 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं जिनमें से 10 विद्यार्थी हैं जिनमें से कहां दिनेश 10 विद्यार्थी हैं जिनमें से पढ़ ली पूरी कितनी 8 है। हाँ 3 4 5 6 7 कितनी ले रहे हैं मुल्का में खाली नहीं पढ़ लिया दे 4 4 8 रही 9 ये मैंने ऐसा ही किए 2 दो काल में थान की थोड़ गणे 1 2 थान दो पढ़ी जो हो 10 विद्यार्थी हैं 9 है जिनमें से 3 की औसत आयु 20 साल है।
जिनमें से 3 की औसत आयु 20 साल है, 10 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3 की आयु 20 साल है, 4 की औसत आयु 21 साल है और शेष 3 की औसत आयु 22 साल है, तो इन सभी 10 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? यह क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2014। करो। हाँ, कल दिया था ऐसा एक मैंने। कितना आया? 21 किस किस का आया? ठीक है, करेक्ट। सभी 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है? चलिए करो इसको। कल बताया था घर जाके गलती से भी नहीं देखते, खोलते ही नहीं। कितना आया? 21.5 है। अभी देखते हैं किसके कितना फर्क है। देखो 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 साल है, तो उन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? आज चीज समझ में आवे ना भाई? 3 जना है, इनकी औसत आयु 20 है, तने तीना की आयु को योग कितो जी? बयान ये 4 जना है, पी क्यू आर एस, ए चारा की आयु को औसत 21 है, 21 इंटू 4 ही तो हुई 84। बयानी 3 की आयु को और औसत कितो है 22, जन कितना होगा? ए 10 की आयु को योग हो जन बट्टा। अब करो योग, 6 4 10 को 0, हासिल की 1, 6 6 12 8 20 रहेगी 21, 210 बटा 0 कितना आयो? वेरी सिंपल, दिस इज बहुत ज्यादा सिंपल। अब अगला टाइप लगाओ। 3:43 हो गए। लिखो इसको अच्छे से, पानी वानी पी लेते हैं। खाने की कोने पढ़ने की। अगला हाँ, रात का नाइट में पढ़ना तान भी किसी बढ़िया लगे है ना? ये पढ़ना। टाइप नंबर 7, इसमें सबका अलग अलग आपको क्या लिखना है? एक एक फॉर्मूला होगा। जैसे क्वेश्चन लगाओ, पहला क्वेश्चन है, लिखो ये MTS 2023 में आया है। इसमें है प्रथम 69 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना? संख्याओं का औसत अब आपको कुछ करना ही नहीं, अभी मैं टाइप चलाऊं तब तक मुझे चलाने देना। तो मैं एक सूत्र लिखाता हूं आपको, प्रथम
n प्राकृत संख्याओं का औसत का एक सूत्र होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो है आपका n+1/2। ये इसका सूत्र है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अब n कितना है अपने पास 69, तो यहां पर लिखो 69 + 1/2 70/2 बराबर कितना गया। तो प्रथम 69 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, सीधा सूत्र लगाओ, लिखो इसको। हाँ, नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 69 नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। व्हाट इज नेचुरल नंबर? इर्ची बिर्ची प्राकृत संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं जो एक से शुरू होती है अनंत तक चलती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक, ये क्या होती है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं होती है। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में भी यहाँ पे लिखेंगे अभी नीचे नोट लगाकर। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, वैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ये सब कराऊंगा आपको। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? और अब पहले पर्सन लिख लो, फिर मैं लिखाता हूं ये थोड़ी थ्योरी। हे प्रभु, देखो प्राकृत संख्याएं क्या है? वह संख्याएं, लिखो प्राकृत संख्याएं, आगे ऐसे इंग्लिश में लिखना नेचुरल नंबर, लिखो वह संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। साथ ही सारी संख्याएं पूर्णांक होती है। नहीं कि सर ये को शुरू हुई है 1.5 1.5 जो नेचुरल नंबर है, कौन नहीं 1.5। साथ ही सारी संख्याएं पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होती। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, अंक हाफ तो उड़ो, टूचो पूचो नहीं उड़ो, 1.2 1.3 यान 1 2 3 यान। साथ ही सारी संख्याएं पूर्णांक होती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक कोष्टक में लिख लीजिए पूर्ण प्लस अंक, मतलब अंक पूरा पूरा होना, पूर्ण होना, हाफता होना। साथ ही सारी संख्याएं पूर्णांक होती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब लिखना प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। बस अगला पर्सन, अगले पर्सन कुछ इस प्रकार से, पहले मैं पर्सन को क्लियर करूंगा। पर्सन लिखना मत, सिर्फ मैं ही लिखूंगा पर्सन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? अभाज्य अभी बताऊंगा, प्राइम नंबर है, आगे समझ, प्राइम नंबर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना? अब पहले मैं इसमें गाता हम लाऊंगा, है ना, वो गाता आप समझ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? व्हाट इज प्राइम नंबर? अरे एक के अलावा खुद का भी जाता है, और वो संख्या एक भी नहीं होनी चाहिए, ये भी है साथ में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, लाड लो, ठीक है। वह संख्या जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, जैसे 2,
खुद के और एक के अलावा किसी का ही नहीं जाता। 3 खुद के और एक के अलावा, 5 7 11 13 17 19 23 रहे। अब आप कहोगे कि सर ये एक है ना, इस एक में खुद का भी जाता है और एक का भी जाता है, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। इसके लिए इसमें परिभाषा में एक लाइन शामिल की जाती है कि वह संख्याएं एक को छोड़ करके वह संख्याएं जिनमें खुद का और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब ये मैं भाषा लिखाऊंगा आपको, है ना, आपको टेंशन नहीं लेना, कितना अच्छा अच्छा बता रहे हैं, हम पीछे ना रह जाएं। अब आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 है ना, ये दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या मतलब ऐसी कोई भी संख्या, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है 2 को छोड़ करके। बाकी जितनी भी जो अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी क्या है? विषम। अब सम और विषम में समझते हो, ऑड एंड इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो क्या है? सम, और जिनमें नहीं जाता है वो विषम। समझ में आ रही बात? और 0 है वो न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना। लोग लिखते हैं सम के साथ, बाकी 0 न्यूट्रल होता है, समझ नहीं? और 0 है वो धनात्मक और ऋणात्मक में भी न्यूट्रल में होता है, मतलब ना तो वो धन है ना ऋण है। -0 का कोई सेंस नहीं होता है, समझ नहीं बात? क्यों सेंस नहीं होता? रीजन क्या है? क्योंकि उसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, जैसे ये ग्राफ है। अब इधर मैं 1 बोलूं समझ में आता है, मैं -1 बोलूं समझ में आता है। अब लेकिन मैं 0 बोलूं समझ में आता है, लेकिन मैं -0 और +0 बोले, ये है ना, मतलब बेतुकी चीज है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं। चलो लाड, इतना अपने कोई ज्ञान नहीं चाहिए भर भर के, अपने को एग्जाम क्लियर करना और पशु परिचर बनना है। देखो, एक मात्र सम अभाज्य संख्या, और आपसे पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही। तो अब इस गाथा को लिखेंगे और उसके बाद में देंगे घटना को अंजाम। तो सबसे पहले आप लिखो अभाज्य संख्या, हेडिंग लगाओ प्राइम नंबर, और उसमें लिखना शुरू करो। लिखो अभाज्य संख्या, लिखो 1 को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके वह सभी संख्याएं, 1 को छोड़ करके वह सभी संख्याएं जिनमें एक को छोड़कर वह सभी संख्याएं जिनमें खुद के स्वयं के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। स्वयं के और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, जो स्वयं के और एक के अलावा किसी से विभाजित, जो स्वयं के और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। स्वयं के और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब नीचे लिखना है एग्जाम्पल, नीचे लिखो एग्जाम्पल, नीचे लिखो एग्जाम्पल। नीचे लिखो एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13, ये सारा, और उसके नीचे ये एकमात्र अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सब डेकोरेट कर देना। लिख आर सी जीव, लिख फटाफट लिख, बाद में जिमन नहीं जानो है। थांकाड़ रूम कितना नंबर रूम में रखी होते हैं पढ़ने? 5 नंबर। चालो हाला। काय मेघराज,
मैं तो गिणियोड़ी है मार कितनी जॉब लागी फेल प्रोत एक लालीवार दिनेश जी लास्ट में रियोड़ा है फाइनल मेरिट में एक दिनेश जी बन जाए मुंडा गाँव की भर्ती में स्पेशल लाड़ा हगड़ा लाग जाए और कौन है मोनू 18 की मोनू ही लाग जाए आरसीजी ओके जिमण खाबो रेटी भी अनोरू ए जगह साइंस वाला है ना ए भी मान फॉर्म भरी जो भी एक आयोडा है टेक्नीशियन की बाकाई कहीं की भर्ती है बाहर से दिनेश जी बात कर लीजिए मैथ का कितना जाना है मैथ का एक सिद्धार्थ है एक प्रियंका है प्रियंका फॉर्म भरना है क्या को भरो वो दिनेश जी बताया था ना दिनेश जी कहना दिनेश जी के बारे रुको बार बताऊं था किस फॉर्म का लो जी तो क्वेश्चन करा रुको कौन बैठे हैं कल किसी को फॉर्म बताओ देखो मैं साला गाइड चल जाएंगे फॉर्म ठीक है ना एंग दो को बढ़ना है सिद्धार्थ को प्रियंका सेंट्रल ओबीसी बना दें ये बना ले ना अपने शहर दोनों ठीक आरआरबी टेक्नीशियन 12th पास साइंस में दोनों सेंट्रल को ओबीसी मांगे फॉर्म लगा दीजिए सिद्धार्थ ठीक है ना स्पीड मांगे स्पीड दोनों की ठीक है कर लिया खाउन की पलेट आ रहा कि हमें भर पेपर हुई अब पेपर में क्या की स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने की शांतिलाल नहीं 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 टाइपिंग सिद्धार्थ आपका हो जाएगा फॉर्म भरना ना मैं मजाक नहीं कर रहा सच बोल रहा देखो अभाज्य संख्या है प्रथम 10 अभाज्य तो देखो पहली अभाज्य 2 दूसरी अभाज्य 3 5 7 11 13 17 19 कितनी होगी 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और तीसरी अभाज्य ले लो ये 10वीं अभाज्य हो जाएगी 23 इन सब का योग बटा 10 भाई प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बटा 10 क्या हो जाएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हाँ नोई है क्या अभी रुको ये 4 4 8 अच्छा एक नोई हुई लगाओ अगली 29 27 में 3 का जाता है ना अब इनकी करो टोटलिंग 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 13 कितनी हो जाएगी 30 और 30 और 28 30 और 28 कितनी हो गई 58 और 58 और 20 78 एक हो जाएगी 77 77 और 3 80 20 100 129 129 बटा 10 12.9 है और अब बोलो थे कहाँ गया कितना कितना कहाँ आए ठीक हो ना सूत्र को सूत्र क्यों कौन था क्योंकि बीच को जो डिस्टेंस है नहीं वो कटे की हो जाए जान देखो देखो बताऊं 2 और 3 के पीछे 1 हो गए पे 8 2 हो गए पे 8 2 को है 8 देखो कि तो 4 को आएगो ई खातर ही मान फॉर्मूला फिट करो लिखो इसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो कंप्लीट करते हैं यहीं पे मिलेंगे अगले भाग में